जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के जो स्पेशल क्लासेस है। इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 की 3 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। किसमें दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन ना, इन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यह क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बड़े ध्यान से देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से कि एक प्रकार से यहां पर एक श्रृंखला दी गई, पूछा गया कि इसमें ये जो खाली स्थान है इन पर क्या आएगा, इन स्थानों पर क्या आएगा। तो देखिए इन्हें लिखकर मैं यहीं से सॉल्व करना आपको सिखाता हूं। के जी, फिर उसके बाद पी जी, फिर उसके बाद खाली स्थान के जी टी, और इसके बाद खाली स्थान फिर जी एन के, और फिर इसके बाद खाली स्थान टी पी जी, फिर खाली स्थान और के जी, और उसके बाद फिर खाली स्थान है, और फिर आपका पी एन और एन है। ठीक है, इसके बाद क्या है यहां पर आप देखेंगे, इसके बाद है केजी के बाद पी और फिर डैश करके यहां पर एन है। तो चलिए देखिए, इतनी बड़ी एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में से आपको आंसर बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसी में से हमें आंसर मिल जाएगा। इसी में से आंसर कैसे मिलेगा सर? तो देखिए आप लोगों को इसी में देखना होता है कि किस शब्द के आगे पीछे कौन सा शब्द है, इन्हीं में से फाइंड करके हम आंसर ला सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ के जी लिखा है, फिर पी जी लिखा है, के जी टी, यहां से शब्द मिल गया। देखिए यहां से कुछ शब्द मिला आपको, के जी टी, मतलब के जी के बाद क्या आएगा? टी। तो यहां वाले क्या आ गया? टी। अब के जी, देखिए के जी आता है तो यहाँ के और टी के बीच में क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो और भी शब्द मिलेंगे। देखिए जैसे कि यहां पर के जी टी, पी के बाद फिर डबल से जी आता है। तो देखिए पी के बाद डबल से जी आता है, के जे टी, और यहां पर टी के बाद क्या आता है? पी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? देखिए के जी टी पी आता है, यहां तक हमें मिल गया। देखिए देखिए यहां पर अब पी के बाद कोई एक शब्द आता है जिसमें एन भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है दोस्तों? एन भी शामिल होता है। तो इसी में से आपको देखकर बताना है। देखिए के जी टी पी जी, फिर यहां पर देखेंगे एक जो शब्द रह गया है वो हमारा कौन सा रह गया जो यहां हमें लास्ट में दिख रहा है, वो क्या है? एन। तो देखिए के जे टी पी जी एन, एक भाग हमने अलग किए, फिर के जी टी पी जी एन। ठीक है, यह आपको समझ आया। देखिए पी यहां है तो पी यहां, पी जी एन, एन तक का एक भाग फिर बना, फिर के जी टी पी जी एन, और फिर एक भाग और बना के जी टी पी एन। तो मतलब इसी में से देखकर हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन भी रख के आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऑप्शन रख के करते हैं, तो जिन्हें डायरेक्ट करते आता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तो अब ऑप्शन, फिर आपको चारों ऑप्शन रख के देखना होता है, आंसर नहीं आता है तो इसी में से देखकर बनाएंगे तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या राइट आंसर आया इसका, टी एन पी जी एन टी, और यहां पर पी के बाद फिर क्या आएगा? तो देखिए पी के बाद क्या आता है? जी आता है, यहां पर जी रह गया हमारा, तो जी फिर से। अब देखिए ये वाला कहां मिल रहा है? टी एन पी जी एन टी जी। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। क्वेश्चन कुछ 1 मिनट के आसपास लंबे भी हो सकते हैं, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही आपके काम आने वाला है। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि यहां पर आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है। यदि इस क्वेश्चन के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या है? राइट साइड में एक दर्पण रख दिया जाए दोस्तों, दाईं ओर एक दर्पण रख दिया जाए, तो इसकी जो मिरर इमेज है ना, जो दर्पण प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब हम लोग। तो यहां पर यह इमेज क्या होगी? दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो ये जो लेफ्ट वाला भाग है वो राइट तरफ, राइट तरफ वाला भाग लेफ्ट तरफ। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों था ये भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये राइट साइड जाना चाहिए, इसमें है। देखिए इसमें है क्या? राइट साइड में नहीं, तो ये ऑप्शन देख, इसके अंदर भी एक ये देखिए, लेकिन यहाँ त्रिभुज अंदर से ब्लैंक है, यहां पर भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हुआ था। इसके बाद देखते हैं फिर क्या, यहां पर देखिए ये अंदर वाली शेप, यहां पर ये छोटी सी डिजाइन आप देखेंगे, तो छोटी डिजाइन देखिए इसमें ऐसी बिल्कुल नहीं है।
तो ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ये जो यहाँ पर ये लाइन है ना, ये इस तरीके से, तो ये इसमें है, यहाँ पर इसमें नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि फ्री को, क्या बोला है, यदि फ्री को इस तरीके से, और ये एक शब्द और दिया, उसे आप इस तरीके से लिखते हैं, तो उसी भाषा में स्टार्स को कैसे लिखेंगे, इस शब्द को, ठीक है, STARS शब्द को कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसे इस तरीके से लिखा जाता है और इस शब्द को इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है दोस्तों, काफी इजी होता है, इन्हीं के आंसर देखकर इसमें लिखना होता है कि किस वर्ड को किस रूप में चेंज किया गया है। अब यहाँ देखिए हमें एस चाहिए, तो इसमें देखिए एस कहाँ है, सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर इसका सेकंड वाला भाग एस किस में बदला गया, एन में, हमने यहाँ पर लिख लिए। टी चाहिए हमें, तो टी कहाँ है, देखिए तीसरे नंबर पर, तो टी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा है, इसमें देखेंगे तो एक्स, एन एक्स। अब देखिए क्या इतने में आपका आंसर मिल गया क्या, तो आप देखेंगे एन एक्स, दो ही शब्दों से आपका आंसर मिल गया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है यदि यहां पर कुछ साइन दिए गए जिनका अर्थ आपको बताया गया। देखिए साइन का अर्थ लिख लेता हूं मैं, ये जो प्रतिशत का चिन्ह, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, एक क्या है, ए बी का पिता है, ये हमसे बोला है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में बोला है हैशटैग की वैल्यू दी है, तो हैशटैग का मतलब क्या होता है, तो यहां दिया है ए जो है ना बी का भाई है, जो है वो क्या है, बी का भाई है। आगे जो डॉलर दिया है इसका मतलब क्या है, यहां दिया है ए डॉलर बी, तो देखिए इसका अर्थ दिया है ए बी की पत्नी है, क्या दिया है, ए जो है बी की पत्नी है। अब इसके आगे आप देखेंगे तो यहां पर और आगे कोई स्टेटमेंट है क्या, तो दिए गए व्यंजक में के का आर से क्या संबंध है। अब व्यंजक देखते हैं दोस्तों, व्यंजक क्या दिया है, यहां पर आप देखेंगे तो के डॉलर एस एच, और यहां पर देखिए ये दिया है प्रतिशत का चिन्ह वाई हैशटैग एम हैशटैग आर, इसकी वैल्यू हमें दिखाना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो देखिए चलिए करते हैं, पहले दो पद लीजिए, पहले दो पद लेंगे और इनकी वैल्यू रखेंगे, इसी में से देखकर जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है, क्या दिया है इसमें डॉलर, डॉलर वाला देखिए तो क्या दिया, ए बी की पत्नी है, मतलब पहला वाला जो है वो पीछे वाले का ए बी की पत्नी है, तो ये इसमें क्या हुआ, के जो है ना वो एच की पत्नी है, तो के जो है महिला है, तो इसे हम सर्कल से दर्शाएंगे, इसकी पत्नी है, एच की पत्नी है, तो इनके बीच में पति पत्नी वाला साइन हमने लगा दिए। एच पुरुष होगा क्योंकि इसकी पत्नी है, तो ये पुरुष है, ये महिला है, तो एच एक पुरुष है। अब क्या बोलता है आगे वाला स्टेटमेंट, अब इन दोनों को देखना है, तो देखिए एच और वाई में संबंध कैसा है, तो एच और वाई में संबंध ये वाला है, तो इसे देखते हैं ए बी का पिता है, मतलब एच वाई का पिता है, एच क्या है, वाई का पिता है, तो यहाँ पर वाई कोई है और इसका पिता कौन है, एच है, इसका पिता कौन है दोस्तों, एच है, तो यहाँ पर हमने कर लिया है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, चलिए इसे लिखा रहने देते हैं, आगे के दो स्टेटमेंट देखते हैं। आप किस में संबंध देखना है, y और m में, y और m में संबंध देखिए तो क्या होगा, y और m में जब आप संबंध देखेंगे तो देखिए काय का है, हैशटैग का, हैशटैग का संबंध है, तो क्या हो गया, ए बी का भाई है, मतलब बाय जो है वो एम का भाई है, तो बाय क्या है, एक पुरुष है, किसका भाई है, एम का भाई है, तो हमने एम लिख दिया दोस्तों, ठीक है, एम का भाई है। अब आगे फिर दिया एम और हैशटैग आर, तो क्या हो गया, एम जो है आर का भाई है, तो एम भी भाई है, किसका है, आर का भाई है। तो यहां पर पूछा है के का आर से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछा है, के है जो वो आर का क्या लगता है, तो यहां पर के देखिए ये इसका पति और ये तीनों इसके बच्चे, तो क्या हो गया, ये क्या क्या है, के क्या है जो दोस्तों, ये के जो है आर की माता है, ये पिता है, इन तीनों का पिता कौन है, एच, और एच की पत्नी है के, तो के क्या हो गई, आर की माता। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माँ क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन में आपसे बोला है दोस्तों, उस बेन आरेख का चयन करें जो कि इन दिए गए संबंधों को सही तरीके से बताता है। कौन सा संबंध, राज्य जिला और कॉलोनी, राज्य जिला और कॉलोनी। तो देखिए सबसे पहले कॉलोनी, इनमें सबसे छोटा भाग कौन सा है, कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनी, सभी कॉलोनी किसके अंतर्गत आती हैं, जिले के अंतर्गत आती है, सभी कॉलोनी किसके अंतर्गत आती हैं, जिले के अंतर्गत आती है, और सभी जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्यों के अंतर्गत आते हैं, सभी जिले किसके अंतर्गत आते हैं, राज्यों के अंतर्गत। तो इसके लिए जो सही वेन डायग्राम है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है।
तो आप इसमें देखेंगे इसका करेक्ट आंसर, इस भाग को देखिए, ये वाला भाग जो है इस तरीके से, पहले नीचे वाला भाग डार्क है, फिर आगे वाले में देखिए ऊपर वाला भाग डार्क है, फिर नेक्स्ट वाले में देखिए नीचे वाला भाग डार्क है, फिर नेक्स्ट वाले में देखिए ऊपर वाला भाग डार्क होना चाहिए। तो ऊपर वाला भाग जिसमें डार्क होगा वही हमारे आंसर हो सकते हैं। इसमें है क्या? नहीं है। अब देखिए इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आना था। अब इसमें ये वाले भाग को देखिए, लेफ्ट में रहता है तो नीचे वाला भाग डार्क है, ठीक है। आगे एक पोजीशन आगे जाता है तो आगे वाला भाग डार्क हो जाता है, फिर एक पोजीशन आगे यहां पर जाता है तो देखिए ये वाला भाग डार्क है। अब इधर आएगा तो यहां पर जब नीचे आएगा ना कुछ इस तरीके से, तो ये वाला भाग डार्क हो जाएगा। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे यहां आपसे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो प्रश्न आकृति में निहित नहीं है। इसमें 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 चारों में से ऐसा कौन सा प्रश्न चिन्ह है या प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति जो प्रश्न आकृति में नहीं है। तो ये वाला भाग इसमें है या नहीं, तो आप यहां देख लेंगे, यहां पर यह शामिल है, मतलब ये तो शामिल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हमें से पूछा गया जो शामिल नहीं है उसके बारे में, जो इसमें से नहीं निकाला जा सकता। ये वाला भाग देखिए, सिर्फ इतने भाग को अगर आप देखते हैं ना दोस्तों तो आंसर कर पाएंगे, मतलब ये वाला भाग भी है। इस वाले भाग को देखते हैं तो ये वाला भाग जब हमें देखना है, या फिर ये वाला भाग देखते हैं पहले। तो देखिए ये वाला भाग जब आप देखेंगे तो यहां पर इतना भाग को देखिए, पता चल जाएगा कि ये वाला भाग भी हमें दिया है। तो कौन सा भाग इसमें शामिल नहीं है, इस चित्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में जो आकृति है वो प्रश्न आकृति में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो क्या है। करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर देखने के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 6 फ्रेंड के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल शेप्ड टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या बोला है कि 6 फ्रेंड है, 6 दोस्त हैं जो कि हेक्सागोनल मतलब षटभुजा आकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। षटभुजा आकार के टेबल के मतलब हेक्सागोनल इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ऐसे षटभुजा आकार की क्या है? टेबल है। षटभुजा आकार की क्या है दोस्तों? टेबल है। अब आगे क्या बोलता है? के इज फेसिंग पी, मतलब जो के है ना वो क्या है? बिल्कुल पी के सामने बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा के यहाँ बैठा है और पी इसके सामने, तो देखिए बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, ये बोला है। उसके बाद आगे बोलता है O इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, जो O है ना वो एन से दाएं तरफ दूसरे स्थान पर है। एन इज सिटिंग बिटवीन के एंड एल, और ये जो एन है वो कहां स्थित है? के एंड एल के बीच में। तो एन कहां है? तो वो है हमारा यहां पर के और एन के एल। देखिए अब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि के और एल के बीच में, तो एल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और एन दोनों जगह पर आ सकता है। तो अब देखते हैं आगे कहां आएगा, इसमें देखेंगे बाकी और आगे। तो आप देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? एम इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। जो एम है वो पी के तुरंत मतलब निकटतम बाएं बैठा है। तो निकटतम बाएं मतलब कि ये जो आपका एम है पी का निकटतम बाएं यहां है, तो एम यहां आ गया, मतलब एल और एन की पोजीशन यहां हो जाएगी। वाली कंडीशन वहां लागू हुई ना कि एन जो एल और के बीच में बैठा है। अब बचा हुआ व्यक्ति कौन है? तो देखिए इसे पास पास लिख देते हैं तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। बचा हुआ व्यक्ति कौन है? वो बचा है ओ, वो बचा है ओ। तो अब यहाँ पर पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के निकटतम दाया कौन है? निकटतम दाया कौन है? तो इसका निकटतम दाया या इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 एम इसके तुरंत दाएं बैठा हुआ है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, रुकिए जरा, हाँ ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत सरल होता है। कैसे? तो देखिए ये जो यहां पर डॉलर दिया ना, इसे यहां पर लिया, थोड़ा सा सरका लीजिए। हमने इसकी पोजीशन को यहां पर था ये, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? इस पोजीशन से उठाकर इसे यहां ले गए, यहां ले गए। तो अब ये डॉलर वाला भाग यहां आ गया। अब देखिए इसमें एक भाग को छोड़कर, पहला वाला एक भाग को छोड़कर तीसरे वाले का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इन दोनों की बात कर ली जाए तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब ये वाला साइन जो है ना, ये किसके अपोजिट है? आपके डॉलर के अपोजिट है। उसके बाद देखिए एक स्थान छोड़कर, मतलब ये जो @ वाला साइन है ये किसका अपोजिट है? तो ये प्रतिशत के साइन के अपोजिट। अब बचा हुआ किसका हो गया?
बचा हुआ भाग कौन सा हो गया, तो आप देखेंगे बचा हुआ भाग प्लस और ये वाला हो गया। तो प्लस और जो हैशटैग है ना ये भी एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया है कि यह जो आपका एंड वाला साइन दिख रहा है इसके अपोजिट कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, डॉलर वाला। डॉलर वाला कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है, ये देखिए, रुकिए जरा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता रहे, ऐसा कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या नंबर सीरीज दी है और पूछा है कि इसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन दिया हमें 9, 13, फिर उसके बाद दिया है 52, फिर दिया है 224 और फिर दिया है 228 और देन आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, या तो फिर कोई और ही रूल चल रहा हो जैसे स्क्वायर या क्यूब का। तो इसे हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 9 में कितना प्लस करने पर 13 आता है, आप कहेंगे 4 प्लस करने पर 13 आता है। और 13 में कितना प्लस करें कि 52 आए, तो ये तो एकदम से बढ़ गया। एकदम से जब कोई संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा होता है दोस्तों। क्या होता है, गुणा। तो 13 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 52 आ जाए, 4 बार लेते हैं। 13 का पहाड़ा 4 बार लिया तो 52 आ गया। अब इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर एक नंबर मिसिंग है जो हमने नहीं लिखा है। वो नंबर कौन सा रह गया, तो यहां पर 56 नंबर रह गया था। ये 56, 224 और फिर 228 और फिर नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया था। तो इसे हमें हल करना है। देखते हैं अब देखिए यहां पर 52 में कितना जोड़ा जाए कि 56 आ जाए, तो 4 जोड़े तो 56 आ गया। अब 56 में कितने का गुणा किया जाए कि 224 आ जाए। तो देखिए यहां पर हमारा पैटर्न कैसा था, पहले प्लस फिर 4 से गुणा, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। तो क्या 4 से गुणा करने पर यह आ रहा है, क्या देखते हैं। 4 छंग 24 की 4, हासिल आया 2, हासिल आया 2, 4 पंजे 20 और 2 22, बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए यहां पर +4 किया है, तो अब यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए। मल्टीप्लाई 4 करने पर आंसर क्या आएगा, तो देखिए 4 8 32 का 2, हासिल आया 3, 4 दूआ 8 और 3 11 की 1, हासिल आया 1, 4 दूआ 8 और 1 9। करेक्ट आंसर कौन सा, 912। करेक्ट आंसर कौन सा, 912। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा होगा 912। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आप लोगों से, यहां पर देखिए 4 प्रकार के अक्षर दिए गए हैं, 4 लेटर आपको ऑप्शन दिए गए, बोला है इनमें से कोई से 3 बिल्कुल सेम टू सेम है और एक सबसे अलग है, वो कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनमें डिफरेंस कितना कितने का है, ये हम लोग देख के पता कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर PL K, तो इसमें क्या फर्क आ रहा है ये देखते हैं। तो हम चारों लिख लेते हैं। तो PLK, फिर उसके बाद दिया है KDF, फिर इसके बाद क्या दिया है QJL, फिर इसके बाद क्या दिया है NGI। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। यहां देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, P का नंबर कितना दोस्तों 16, P का नंबर 16, 16 में से कितना माइनस करें L आ जाए, तो 4 माइनस कीजिए 12 नंबर वाला आ जाएगा L, और इसमें से 1 माइनस कीजिए तो K आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 1 गई 11, तो 11 पर है K। सेम यहाँ 11 में से कितना घटाए कि आपका D, मतलब कि 4 नंबर आ जाए, तो -7 किया, और इसमें कितना करें तो इसमें +2 करें, तब ये आएगा 6 नंबर वाला। इसमें देखिए ये है 17 पर, ये है 10 पर, तो -7 किया। यहां पर देखिए कितना जोड़ा, +2 किया। यहां पर देखिए 14 में से कितना घटा है कि 7 आ जाए, क्योंकि n 14 नंबर पर -7 किया। यहां 7 में कितना जोड़े, 9 आ जाए, +2 किया। तो देखिए इन तीनों में बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है और ये वाला सबसे अलग है। तो यही वाला क्या है, राइट आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट PLK। क्या है, PLK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि जो क्रिया इस वाले में चल रही है ना क्वेश्चन में, वही का वही पैटर्न इनमें से किस ऑप्शन में चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप देखेंगे 5, 27 और 8, ये आपको दे रखा है और बोला है कि यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर देखिए अगर मैं 8 और 5 को ले लूं, 8 और 5 को ले लूं, तो देखिए 8 - 5, इसे घटाइए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। अब अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब कर दूं तो क्या होता है 27, 3 का क्यूब कर दूं तो क्या होता है 27। इसका मतलब क्या है कि बाद वाली संख्या में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया, फिर जो आंसर आया उसका क्यूब कर दिया, तो बीच वाला नंबर निकल कर आ गया। सेम पैटर्न इसमें किसमें चल रहा है ये हमें देखना है।
तो देखिए 16 में से अगर 4 घटाए तो कितना आएगा 4, और 4 का अगर क्यूब करें तो कितना हो जाता है 64। तो ये वाला सही है क्या? नहीं है। इसमें देखिए 6 में से अगर हम 4 घटाए तो बचेगा कितना 2, और 2 का क्यूब करें तो 8 आएगा। तो ये सही है क्या? नहीं है। अगर 8 में से 6 घटाए तो बचा 2, इसका क्यूब करें तो 8 आएगा क्या? नहीं। यहाँ बीच में 8 लिखा है क्या? नहीं। तो ये सब गलत है। तो इसके अलावा आप लोग ये वाला देखिए, आप कौन सा वाला देखना है आपको? इस वाले को। तो देखिए 11 में से 15 तो घटता नहीं, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो बचा 4, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 64, और 64 बीच में लिखा है ना। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि आप लोगों को जैसा संबंध पहली और दूसरी संख्या में है और जैसा संबंध पांचवी और छठवीं संख्या में है, वैसा ही संबंध तीसरी और चौथी संख्या में होना चाहिए। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर दिया है 126 5, और फिर आपको दे रखा है दोस्तों यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क, और एक नंबर दिया है यहां पर 4, और फिर आपको दिया है यहां पर 28 3। तो देखिए क्या करना है इसे देखते हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर हम लोग निकालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। आप देखेंगे कि यहां से 5 से 126, तो अगर मैं 5 का क्यूब करके +1 कर दूं, 5 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 55 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 125 + 1, मतलब कि 126 आ गया। सेम पैटर्न यहां पर भी चल रहा है क्या देखते हैं। तो 3 का आपको करना क्या है क्यूब +1, तो 27 + 1 28 हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही आ गया, मतलब यहां पर यही पैटर्न चल रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ की संख्या निकालना है तो 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब कितना होता है 64 + 1, तो क्या आ जाएगा 65। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है 65 है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 65। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है बड़े ध्यान से देखिए और फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप वीडियो को लाइक और एक प्यारी सी कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और हम अपने क्वालिटी कंटेंट और आप लोगों को समझाने का जो हमारा तरीका उसे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन कीजिए। चलिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। जैसा संबंध इन दोनों में है ना सेम टू सेम, इसके लिए वो संबंध आपको फाइंड करना है। अब इसमें देखते हैं हम लोग YKMP, इसका क्या बनता है QN सीधा लिखते हैं QNLZ बनता है। तो देन आपसे क्या पूछा गया, देन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप लोग SURC का जो बनेगा वो बताइए। तो अब यहां पर क्या संबंध है ये देखिए। अब यहां आप देखेंगे तो Y में अगर +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा Z, K में +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा L, M में +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा N, P में +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा Q। समझ में आ गया कैसे पोजीशन, ऊपर वाला सबसे नीचे जाना है, फिर ऊपर वाला सेकंड पोजीशन पर इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी वही पैटर्न है। देखिए अगर मैं सबसे नीचे यानी आऊं S में +1 करूं तो कितना आएगा, S +1 कितना होता है, तो 19 और 1 20, 20 पर क्या है T, और यहाँ पर U 21 नंबर पर 21 में +1 करेंगे तो V, मतलब कि 22 नंबर पर R 18 में 18 में +1 कीजिए तो कितना आ जाएगा 18 में अगर आप +1 करेंगे तो 18 और 19 मतलब S। C में +1 कीजिए तो C कितना है 3, +1 करेंगे तो 4। तो देखिए राइट आंसर क्या है DSVST, कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां आप लोग देखेंगे बोला है यहां पर देखिए एक नंबर सीरीज दी गई है आपको 2 6, थोड़ी दूर दूर लिख देते हैं 2, 6, 12, 20, 30। देन ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया और बोला है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है। तो चलिए जल्दी से निकालिए, फटाफट आंसर बताइए। तो आप देखेंगे कि सर इसमें क्या चल रहा है, ज्यादा पास नंबर है मतलब प्लस माइनस कुछ चल रहा है। एकदम से नंबर बढ़ते हैं घटते हैं तो वहां पर डिवाइड होता है या तो फिर मल्टीप्लाई होता है। अब यहां देखेंगे तो 2 + 4 6 हो गया, 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया, और 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया। 20 में +10 करेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। तो देखिए 4 + 2 सब में क्या हो रहा है +2 चल रहा है, सब में क्या हो रहा है +2 चल रहा है। तो अब इसमें +2 अगर करते हैं तो 12 आएगा, और 12 को अगर 30 में अगर ऐड किया जाएगा तो क्या राइट आंसर आएगा दोस्तों 42। करेक्ट आंसर क्या आएगा 42।
टू करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप लोग देखेंगे, यहां पूछा है एक विशिष्ट कूट भाषा में फॉर्मिंग को यह लिखा जाता है। अब देखिए शब्द को समझिएगा, FOAMING, और इसे क्या लिखा जाता है तो चलिए थोड़ा सा और दूर लिख देते हैं। इसे लिखा जाता है AOFMGNI, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहां पर कुछ समझ में आया क्या तो देखेंगे आप लोग, देखिए ये जो ए है ना, इन्हें ए और एफ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और ओ वही का वही रहता है। ओ क्या है? वही का वही रहता है। फिर इधर भी देखिए, यहाँ पर आई ने पोजीशन चेंज किया, जी ने पोजीशन चेंज किया, एन वही का वही है, और ये जो बीच वाला भाग है ना वो तो अपनी जगह पे डटा हुआ है। तो अब आपसे पूछा गया है इसी कूट भाषा में बिलीव को कैसा लिखा जाएगा। क्या बोला गया है? बिलीव को कैसा लिखा जाएगा तो BELIEVE, इसे हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे तो देखेंगे आप लोग, क्या करना है हमें, पहले 3 में पोजीशन को चेंज करना है। तो ये पोजीशन चेंज की, यहां आ गया बी, यहां आ गया एल, ई यहां का यहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहां चला जाएगा ई, यहां आ जाएगा ई, और भी अपनी पोजीशन पर डटा हुआ है तो भी यहां, और आई का आई, क्योंकि बीच वाला तो अपनी जगह पर ही था। तो देखिए क्या आया, LEBIEBE। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से कहा गया है श्री गुप्ता जो है, श्री गुप्ता की आयु अपने बेटे के शशांक से 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटे की आयु, बेटे की आयु मतलब कि शशांक की आयु। तो शशांक कितने साल का, हमने माना कि शशांक 100 साल का है, तो गुप्ता जी कितने साल के हो जाएंगे तो गुप्ता जी इससे कितने बड़े हैं? 26 साल। तो x + 26 से लिख सकते हैं हम लोग। अगर शशांक की आयु में 26 साल जोड़ दिया जाएगा तो गुप्ता जी की आयु हो जाएगी। अब बोलता है शशांक की बहन गार्गी, क्या बोला है? शशांक की बहन जो गार्गी है शशांक से 4 वर्ष छोटी है। अब गार्गी की आयु क्या होगी आप बताइए? तो गार्गी की जो आयु है ना वो शशांक से 4 वर्ष, मतलब शशांक की आयु से 4 वर्ष कम, x - 4। अब बोला है आगे श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी। अब देखिए जो गुप्ता जी है ना, गुप्ता जी की आयु कितनी है? x + 26 है। इनकी जो आयु है वो गार्गी की आयु क्या है? x - 4 से 4 गुनी है। 4 गुनी मतलब इसमें 4 का गुणा। अगर गार्गी की आयु को हम 4 गुना कर दे तो किसकी आयु निकल कर आएगी? गुप्ता जी की आयु निकल कर आएगी। मतलब इसकी आयु को 4 गुना किया जाए तो गुप्ता जी की आयु के बराबर है। अब इसे हल करते हैं तो देखिए 4x - 4 4 जा 16, यहां देखेंगे तो x + 26। अब आप देखिए x को इधर लाएंगे तो 4x में से x गया तो कितना बचा? 3x, और -16 है उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, मतलब जोड़ना है हमें। तो 26 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 6 12 की 2, हासिल आया 1, 2 3 और 1 4। अब x बराबर 42/3, काटिए कितना आ गया? 14 वर्ष। तो आपको पता चल गया शशांक की आयु कितनी है। शशांक कितना है? x मतलब कि क्या हो गया? 14 वर्ष का है शशांक। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न इंग्लिश में आ चुका है, तो हिंदी मीडियम वालों की तो हवा टाइट हो गई होगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोफोबिया इज ए रिलेटेड टू वाटर। देखिए हाइड्रोफोबिया जो होती है ना दोस्तों, ये एक बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, साइंस पढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोफोबिया बीमारी जिस तरह जल से संबंधित है, जिस तरह जल से संबंधित है, उसी प्रकार से एक्रोफोबिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? एक्रोफोबिया बीमारी जो है ना वो किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन आपको डार्कनेस, एग्जामिनेशन, हाइट या फिर ओपन स्पेस। तो यहाँ पर हाइट का मतलब क्या है? ऊंचाई से है। किससे डर लगता है इसमें? ऊंचाई से। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। तो जिसे यह बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया नामक, उस मरीज को, उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है। क्या लगता है? इस बीमारी वाले व्यक्ति को पानी से डर लगता है। तो वैसे ही पूछा गया है कि एक्रोफोबिया बीमारी के जो व्यक्ति हैं, इन्हें जिनमें यह बीमारी पाई जाती है, उन्हें किस चीज से डर लगता है? तो उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। मतलब उन्हें किसी ऊंचे स्थान पर जाने से क्या होता है? डर लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा है? बोला गया है कि डेजर्ट को इस तरीके से लिखा जाता है किसी कोड भाषा में, और आर्मी को इस तरह के। देखिए इस क्वेश्चन की एक खास बात,
इसमें हमेशा आपको दो क्वेश्चन दो दिए रहते हैं, मतलब दो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिए होते हैं, दो एग्जाम्पल। मतलब एक एग्जाम्पल ये दे दिया, इसे इस रूप में लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल आर्मी को इस रूप में लिखा है, देन आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट कौन सा होगा। तब आप लोगों को कोई भी कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ इसी में से देखकर आंसर करना होता है, इसी में से देखकर आंसर करना होता है। इसी में से आंसर देख के कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या बोला, एस। तो देखिए डेजर्ट में एस दिख रहा है, एस किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो इसमें नंबर से देखिए 3 नंबर, मतलब ये वाला इसे नोटिफाई कर रहा है। तो जो एस है वो उसका क्या आ गया 5। एम देखिए तो डेजर्ट में तो नहीं है, आर्मी में दिख रहा है। आर्मी में देखिए पीछे से दूसरे नंबर पर एम नजर आ रहा है, मतलब इससे हम किस में बदलते हैं, इसमें। तो देखिए 2687, तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देते हैं 2687। तो ये जो एम है किसे दर्शा रहा है, देखिए दोस्तों 8 को, 8 लिख दिए। ए जो है देखिए, अब ये डेजर्ट का भी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं, 4156163। तो आगे समझ में सभी लोगों को अब इसमें से देख देख के बताना है। ए देखिए कहां दिख रहा है, ए भी आर्मी में दिख रहा है, 2 को दर्शा रहा है। आर देखिए तो आर इसमें दिख रहा है, 6 को दर्शा रहा है। टी देखिए, टी कहां दिख रहा है दोस्तों, तो टी भी इसी में दिख रहा है, किसे दर्शा रहा है, 3 को। तो देखिए क्या आ गया राइट आंसर, 58263। 58263 राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एफ ए भी इतना ना लिखकर मैं इसी में अगर आपको समझा दूं तो चलिए थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे और वीडियो को जब तक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर यह हो गया थोड़ा सा बड़ा, अब आपको नजर भी आएगा, करने में मजा भी आएगा। तो चलिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखिए अब तो बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए अब करते हैं इसे दोस्तों। तो क्या हुआ, जो एक जैसे अल्फाबेट होते हैं ना उन्हें हमें छोड़ना होता है, एक जैसे शब्दों को क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए एफ ए बी यहां तक के आप लोगों को छोड़ देना, ये हमारे किसी काम के नहीं है। जो एक जैसे होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से इन्हें जमाना होता है, जिन अक्षरों का मान अल्फाबेट में पहले आता है उन्हें पहले लिखा जाता है। तो ये तो देखिए इतने तो सेम है, तो इतने हमने क्या किए, छोड़ दिए। इतने हमने क्या किए दोस्तों, छोड़ दिए। अब इसके बाद के मैच करते हैं, बाद वाले आप मैच करेंगे। देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू, और यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर। अब अल्फाबेट हो, मुझे बताइए यू पहले आता है कि आर पहले आता है। आप कहेंगे सर जी आर एस टी यू, मतलब आर पहले आता है, तो मतलब यहां पर भी हम रखेंगे तो पहले कौन सा वाला लेंगे, आर वाले। अब देखिए आर वाले में ये दोनों आर बिल्कुल सेम है, तो आर को छोड़ना है हमें। अब आर वाला जब हमने छोड़ा दोस्तों, तो इसके बाद देखिए आर वाला आपने छोड़ दिए, तो इसके बाद अब कौन सा है, तो ए है और आई है। तो इन दोनों में पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, ए है। तो नंबर 1 पर कौन सा आएगा हमारा, 5 नंबर वाला, ये है ए। और फिर आई वाला आएगा, तो आई वाला कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। ये मतलब इनके सामने के नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में देखते हैं, ये वाले तो हमारे हो गए, तीनों में यू है तो यू वाला छोड़ दो, फिर आर है तो आर भी छोड़ दो। जितने कॉमन होते हैं ना उनमें आप लोगों को छोड़ देना है। तो देखिए इन्हें हमने छोड़ दिया। अब तीनों में देखिए कि पहला अल्फाबेट किसका आता है, तो आप देखेंगे यहां पर ए दिया है, मतलब कि ई ए और आई, इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो ए वाला पहले आएगा, तो इसके सामने का नंबर कौन सा है, देखिए 2, मतलब कि 2 वाला पहले आएगा। तो अब ये वाला भी यूज कर लिया, अब इन दोनों को देखना है। इसमें ई और आई में पहले क्या आता है, ई आता है, मतलब 3 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला। तो 5 4 2 3 1, चलिए देखते हैं 5 4 2 3 1, देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो देखिए 5 2 5 3 1 4, यहां पर कहां चला गया हमारा आंसर ही, यहां पर देखिए। तो क्या पूछा था, शब्दकोश के हिसाब से पहले कौन सा दिखाई पड़ता है, तो सब कुछ यहां पर मिल चुका है। राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 2 5 3 1 4, ठीक है। ये आया था हमारा भी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोग देखेंगे, ये तो हो गया हमारा, ये वाला देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहां पर, और बोला है कि निष्कर्ष निकालना है। तो स्टेटमेंट क्या दिया, देखिए इंग्लिश में दे दिया है, ऑल चॉकलेट्स आर फ्रूट। क्या बोला है, जितनी भी चॉकलेट है वो क्या है, फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, फल, या इसे हम कह सकते हैं ए, फ्रूट्स को एफ से दर्शा दिए, मतलब कि सभी चॉकलेट जो है वो क्या है, फल हैं। ऑल फ्रूट्स आर कोकोनट्स, और जितने भी फल है ना वो क्या है, नारियल है। जितने भी फल है वो क्या है, नारियल है। तो यहां पर मैं नारियल ही लिख देता हूं, नारियल लिख देता हूं। यहां पर आपको समझने के लिए फल लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों के समझने के लिए ये चॉकलेट है, ये तो चॉकलेट लिख देते हैं ना। तो देखिए क्या बोला है, ऑल चॉकलेट आर फ्रूट्स, मतलब सभी चॉकलेट क्या है, फल हैं।
और सभी फल जो है वो कोकोनट मतलब कि नारियल है। अब निष्कर्ष क्या है, सम चॉकलेट आर नॉट कोकोनट्स। अब यहां बोला है कि जो कुछ चॉकलेट है वह नारियल नहीं है। देखिए अभी तो हमें स्टेटमेंट में दे दिया गया कि सभी चॉकलेट नारियल है, सभी चॉकलेट नारियल है, तो कुछ का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए, ऑल चॉकलेट्स आर कोकोनट, सभी चॉकलेट नारियल है, तो बिल्कुल सही है, सभी चॉकलेट नारियल है, तो स्टेटमेंट में ही हमें दे रखा है। तो देखिए अंदर से जब बाहर की ओर आते हैं ना दोस्तों तो सभी होता है, और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ होता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो सभी वाला बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा। सभी चॉकलेट नारियल है तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका सही। थर्ड वाला देखिए, सम कोकोनट आर फ्रूट्स, कुछ नारियल फल हैं, तो देखिए नारियल बाहर की ओर है, फल अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ नारियल फल है क्या, तो बिल्कुल सही, बाहर से अंदर जा रहे हैं मतलब सही। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ओनली सेकंड और थर्ड वाला जो निष्कर्ष है ना वो इसे क्या करता है, फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया दोस्तों आप लोगों को, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपको दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। मतलब कि इधर वाले भाग में किन दो संख्याओं को बदलें कि इसका जो आंसर है हल करने के बाद कितना आ जाए, 124। अब देखिए पहले वाली संख्या देखते हैं, 24 और 28। तो आज 24 और 8, तो 24 में और 8 को अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं ना दोस्तों, तो देखिए कुछ इस तरीके से। अब 8 में 24 से भाग नहीं जाता है, 8 में 24 से भाग नहीं जाता है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। इसमें देखिए 7 और 15, 7 और 15 की अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 7 15 एक ही तो बात है, 15 7 भी 505 होता है, 7 का 15 पहाड़ा पार लीजिए तब भी 105 आएगा, तो ये भी कोई काम का नहीं। 7 और 24, तो 7 और 24 देखिए, 7 और 24 की अगर पोजीशन 7 यहां आ जाएगा तो 7 में 8 से भाग कैसे जाएगा बताइए, तो 7 में 8 से भाग जाएगा क्या, नहीं, तो ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए यहां सिर्फ 8 से भाग किस में जा सकता है, कौन से ऑप्शन में, सिर्फ इन दोनों में भाग जा सकता है। 24 और 40 को बदल देंगे तो 40 से 5 बार में कट जाता है, मतलब 8 से 5 बार में 40 कट जाता है, तो मतलब डिवाइड हो जाता है, तो राइट आंसर ये है। तो डिवाइड का सिर्फ साइन देखकर आप लोग इसे आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ तो आंसर दिया था इसलिए आपने लगा दिए होंगे, लेकिन आंसर नहीं दिया होगा तो इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या देख कर रखा है दोस्तों, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है कि एक पेपर है जिसे इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो यहां पर जब इसे फोल्ड किया ना दोस्तों, तो इसे जब खोला जाएगा तो इस तरीके से कुछ लाइंस दिखेंगी और ये वाला बिंदु यहां पर आएगा, तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है दोस्तों कि इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या होगी, नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या आएगा। तो देखिए एस पी एम जे, उसके बाद क्या दिया है डब्ल्यू टी क्यू एन, उसके बाद क्या दे रखा है वाई भी एस पी, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है। अब आप देखेंगे तो देखिए एस 19 में 4 जोड़िए 23, फिर 23 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए, तो 2 जोड़ते हैं, 23 में 2 जोड़े तो 25। ये समझ में आया, या तो फिर आप लोग और भी चीजें देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, देखिए यहां पर ये थोड़ा सा अलग पैटर्न चल रहा है, यहां पर पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो एस पी एम जे ये वाला पैटर्न देखिए, एस 19 से कितना माइनस किया कि पी आया -3 किए, इसमें से कितना माइनस किए कि एम आ गया -3 किए, इसमें से कितना माइनस किए जे आ गया -3 किए। अब देखिए डब्ल्यू टी क्यू एन, इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है -3, 23 में से 3 गया तो 20, फिर इसमें से 3 गया, 20 में से 3 गया 17, और 17 में से 3 गया तो 14। सेम पैटर्न यहां भी है, तो यह वाला जो पैटर्न है वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, क्यू एन के एच। अब इसे हम देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, Q में से -3 किया तो मतलब 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8। समझ में आ गया, Q एन के एच कैसा लागू हो रहा है, जैसा कि इनमें पैटर्न चल रहा था इन सभी में, वही सेम पैटर्न यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पहेली है, ये पहेली आपको बनना भी चाहिए, जिनसे करते आता है वो मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे, तो चलो जल्दी जल्दी कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या बोला है, 6 फ्रेंड नेमली, 6 दोस्त हैं जिनके नाम है आप लोगों को अभिक, ऋषि, पीयूष, सोनल और आशु, और एक और है रोहित, आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। देखिए अब ये एक क्रम में खड़े हुए हैं, किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। देखिए यहां पर दिया है
फेसिंग नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। 6 दोस्त हैं। ऋषि इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ अबिक। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, जो ऋषि है ना, तो चलिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूं आपके लिए। ऋषि जो है ना वो क्या है, अबिक के लेफ्ट में खड़ा हुआ है। यहां पर ये दिया है हमें, देखिए ऋषि इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ अबिक एंड टू द राइट ऑफ पीयूष। अब ये जो ऋषि है ना, ये अबिक के लेफ्ट में खड़ा है और पीयूष के राइट में खड़ा है। किसके राइट में खड़ा है, पीयूष के राइट में खड़ा है। ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि अबिक जो है वह सॉरी ऋषि जो है वो अबिक के लेफ्ट में खड़ा है और पीयूष के राइट में खड़ा है। आगे का स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, यहां दिया है सोनल इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ अबिक एंड टू द लेफ्ट ऑफ आंसू। अब देखिए जो सोनल है वो अबिक के राइट साइड में खड़ी है। राइट साइड में मतलब जो हमारा राइट है ना वही क्वेश्चन का भी राइट होगा, क्योंकि इसका मुख नॉर्थ की ओर है। नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर जब कोई क्वेश्चन का मुख होता है तो हमारा राइट उसका राइट होता है और हमारा लेफ्ट उस क्वेश्चन का लेफ्ट होता है। तो देखिए सोनल इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ अबिक, अबिक के राइट में खड़ी है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ आंसू, और किसके लेफ्ट में खड़ी है, तो आंसू के लेफ्ट में खड़ी है। आंसू के लेफ्ट में खड़ी है। अब आगे देखिए आंसू इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। अब आंसू जो है ना दोस्तों, आंसू जो है ना वो किसके लेफ्ट में खड़ा है, रोहित के लेफ्ट में खड़ा है। किसके लेफ्ट में खड़ा है, रोहित के लेफ्ट में खड़ा है, ये आपसे बोला गया है। तो अब आपसे पूछा है which two friends are standing at the center, इनमें से कौन से दो दोस्त हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं। तो देखिए आप लोग इधर से दो छोड़ दीजिए और इधर से दो छोड़ दीजिए, तो बीचों बीच जो दिख गए आप लोगों को कौन से हैं, अबिक और सोनल। कौन से हैं, अबिक और सोनल। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, अबिक और सोनल दोनों सेंटर में खड़े हुए हैं। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त। आप लोगों की 3 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग यहाँ पर हमने पूरी सॉल्व कर ली। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसएससी जीडी के ऐसे ही न्यू बैचेस देखने के लिए, आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस देखने के लिए, और अभी आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें सारी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी चल रही है और आने वाले समय में उसमें और बेस्ट कंटेंट लाया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, मैथ्स के सॉल्यूशन, हिंदी के सॉल्यूशन, जीके जीएस के सॉल्यूशन, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप कभी आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।